हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों, आज के सेशन में हम 14 अगस्त की सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करने वाले हैं, तो इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिए। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रतिवर्ष 14 अगस्त को मनाया जाता है। डिटेल है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भारत में प्रतिवर्ष 14 अगस्त को मनाया जाने वाला एक गंभीर राष्ट्रीय स्मृति दिवस है। यह दिन 1947 के भारत के विभाजन के दौरान अनुभव की गई अपार पीड़ा और नुकसान की मार्मिक याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस दिवस का उद्देश्य पीड़ितों को सम्मानित करना और लाखों लोगों के जीवन पर विभाजन के गहन प्रभाव को स्वीकार करना है। 1947 में भारत के विभाजन ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत और दो स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान के जन्म को चिन्हित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो यह पर्वत तंजानिया में स्थित है। दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के पर्वतारोहियों ने हाल ही में तंजानिया में ग्राउंड किलिमंजारो के सबसे ऊंचे बिंदु ओहरू पीक पर चढ़ाई की है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और दुनिया का सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्वत है। यह पर्वत केन्या सीमा के पास उत्तर पूर्वी तंजानिया में स्थित है। बात करें, किलिमंजारो में 3 ज्वालामुखी शंकु हैं, जिनके नाम कीवो, मावेंजी और सिरा है। ओहरू पीक कीवो पर है और अफ्रीका का सबसे ऊंची स्वतंत्र चोटी है। यह पर्वत अपने बर्फ से ढके हुए शिखर के लिए काफी प्रसिद्ध है और इसमें 5 वनस्पति क्षेत्र भी पाए जाते हैं। बता दें कि 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने दृष्टि बाधित ग्राहकों के लिए विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए वित्तीय पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई पहल पीएनबी अंतः दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। यह संपर्क रहित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड डेबिट कार्ड रुपे नेटवर्क पर संचालित होता है। कार्ड में उभरे हुए ब्रेल बिंदु हैं, जिसमें पीएनबी ब्रांड का नाम शामिल है, जिससे उपयोगकर्ता इसे आसानी से पहचान सकते हैं। साथ ही दिया गया स्वागत पत्र भी ब्रेल लिपि में दिया गया है। इस एटीएम की लिमिट की बात करें तो इसमें प्रतिदिन 25,000 रुपए की लिमिट रखी गई है। पात्रता की बात करें तो पीएनबी में बचत या चालू खाता रखने वाले दृष्टि बाधित व्यक्ति किसी भी पीएनबी शाखा में पीएनबी अंतः दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा नानकाई गर्त क्या है? तो यह एक प्रशांत महासागर में 2 टेक्टोनिक प्लेटों के बीच एक सबडक्शन जोन है। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने नानकाई गर्त पर शक्तिशाली भूकंप और सुनामी की अधिक संभावना की चेतावनी दी है। नानकाई गर्त प्रशांत महासागर में एक सबडक्शन क्षेत्र है जहां 2 टेक्टोनिक प्लेटें आपस में मिलती हैं। यह गर्त टोक्यो के पास शिंजुओका से क्यूशु द्वीप के दक्षिणी सिरे तक लगभग 900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बड़े भूकंप, जिन्हें मेगा थ्रस्ट क्वेक कहा जाता है, यह हर 100 या 200 साल में आते हैं। यह भूकंप जापान के दक्षिणी तट पर खतरनाक सुनामी और ट्रिगर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो यह साझेदारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ की गई है। भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी एनसीआरटीसी ने एक भारत एक टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य मुख्य लाइन रेलवे सेवाओं और नमो भारत ट्रेनों दोनों का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए यात्रा को सुव्यवस्थित करना है। यह सहयोग एक एकीकृत बुकिंग प्रणाली को सक्षम करेगा, जिससे यात्रियों को भारतीय रेलवे और आरआरटीएस सेवाओं के बीच निर्बाध यात्रा करने की अनुमति भी मिलेगी। टिकट 120 दिन पहले तक बुक किए जा सकते हैं और सफल बुकिंग के बाद उपयोगकर्ता को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से बुकिंग की पुष्टि की जाएगी, जिसमें क्यूआर कोड विवरण भी शामिल है। यदि उपयोगकर्ताओं को रद्द करने की आवश्यकता है तो उन्हें आरआरटीएस किराए के लिए पूर्ण धन वापसी प्राप्त होगी। हालांकि आईआरटीसी सुविधा शुल्क
भुगतान गेटवे शुल्क और टैक्स वापस नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सेंट मार्टिन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो यह आइलैंड बंगाल की खाड़ी में स्थित है। हाल ही में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का कथित तौर पर एक पत्र सप्ताह के अंत में उनकी आवामी लीग पार्टी के समर्थकों के बीच प्रसारित हुआ। इस पत्र में कहा गया था कि 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद उनका निष्कासन बंगाल की खाड़ी में सेंट मार्टिन द्वीप के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव का परिणाम था। पत्र में कथित तौर पर कहा गया था कि यदि मैंने सेंट मार्टिन और बंगाल की खाड़ी को अमेरिका के लिए छोड़ दिया होता तो मैं सत्ता में बनी रह सकती थी। यह द्वीप मात्र 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसे स्थानीय रूप से नारिकेल जंजीरा या नारियल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है और बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। सेंट मार्टिन कॉक्स बाजार टेक्ना प्रायद्वीप के सिरे से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और बांग्लादेश का सबसे दक्षिणी भाग है। यह म्यांमार के उत्तर पश्चिमी तट से लगभग 8 किलोमीटर पश्चिम में है और यह नाफ नदी के मुहाने पर है। सेंट मार्टिन कथित तौर पर बांग्लादेश का एकमात्र कोरल द्वीप है। बात करें सेंट मार्टिन द्वीप रणनीतिक महत्व की, तो इस द्वीप की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जो इसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। यहाँ से दुनिया में कहीं भी समुद्र के रास्ते से जाया जा सकता है। इस द्वीप से न सिर्फ बंगाल की खाड़ी बल्कि आसपास के पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा नील कुरिंजी पौधा भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह पौधा भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। नील कुरिंजी एक बैगनी फूल वाली झाड़ी है जो हर 12 साल में एक बार खिलती है। अब IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल है। यह केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पश्चिमी घाटों में पाई जाती है। यह फूल केरल के मुन्नार के आसपास की ऊंची पहाड़ियों में सबसे अधिक पाए जाते हैं, खासकर एराविकुलम नेशनल पार्क में, जो मुन्नार से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों का नाम इसके नीले फूलों के नाम पर रखा गया है और पालियन जनजातियां उम्र की गणना करने के लिए इसके खिलने के चक्र का उपयोग करती हैं। चाय के बागानों, सॉफ्टवुड बागानों और शहरीकरण के कारण नील कुरिंजी को आवास के नुकसान का खतरा है। वैश्विक मूल्यांकन इसकी स्थिति को संकटग्रस्त के रूप में पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संदीप पौंडरिक ने किस मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह पदभार इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में किया है। संदीप पौंडरिक ने हाल ही में उद्योग भवन में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह बिहार कैडर में 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं। श्री पौंडरिक बिहार सरकार में उद्योग विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे तथा उन्होंने कई अन्य पदों का भी अतिरिक्त प्रभार संभाला था। इससे पूर्व उन्होंने गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सलाहकार तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर भी कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIRF रैंकिंग की नई जोड़ी गई राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय श्रेणी की सूची में शीर्ष स्थान किस संस्था को प्राप्त हुआ है? तो यह स्थान अन्ना विश्वविद्यालय ने प्राप्त किया है। हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा संस्थानों की विभिन्न श्रेणियों के लिए NIRF रैंकिंग की घोषणा की है। इस वर्ष 3 नई श्रेणियां इसमें शामिल की गई हैं, जिसमें राज्य विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय और मुक्त विश्वविद्यालय जोड़ी गई हैं। बता दें कि समग्र श्रेणी में IIT मद्रास शीर्ष पर है, दूसरे स्थान पर IISc बेंगलुरु तथा तीसरे स्थान पर IIT बॉम्बे है। इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT मद्रास फिर से शीर्ष स्थान पर रहा। उसके बाद IIT दिल्ली दूसरे और IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पर है। वहीं चिकित्सा श्रेणी में AIIMS दिल्ली शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ तथा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेल्लोर तीसरे स्थान पर है। इसके अतिरिक्त नई जोड़ी गई राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय की श्रेणी की सूची में अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बात करें NIRF रैंकिंग की,
तो इसे 29 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। यह विभिन्न मापदंडों के आधार पर देश भर के शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग देने की एक पद्धति है। इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है। आज के अभ्यास प्रश्न की बात करें तो हाल ही में हिंद महासागर में पानी के नीचे की संरचनाओं को कौन से 3 नाम दिए गए हैं, जिसमें आपके ऑप्शन रहने वाले हैं ए अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु, बी महात्मा, नेहरू और गांधी, सी हिमालय, गंगा और कृष्णा, डी शिव, विष्णु और ब्रह्मा। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जा रहा है? तो यह अभ्यास श्रीलंका के साथ आयोजित किया जा रहा है। डिटेल देखते हैं। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण श्रीलंका के मदुरुओया स्थित आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में आरंभ हुआ। यह अभ्यास 12 से 25 अगस्त 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। भारतीय दल में 106 कर्मी शामिल हैं और उनका प्रतिनिधित्व राजपूताना राइफल्स की एक बटालियन तथा सेना के अन्य कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। वहीं श्रीलंका के दल का प्रतिनिधित्व श्रीलंकाई सेना की गजवा रेजिमेंट के कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो भारत और श्रीलंका में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसका पिछला संस्करण नवंबर 2023 में महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया था। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।